साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो साची मान सहेली। और साची मान सहेली साची मान सहेली एक साची मान सहेली, एक साची मान सहेली। परसों 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 प्रीतम लेवे आए गो साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो साची मान सहेली। परसों प्रीतम लेवे आवे गो। ये राधे। इस प्रियतम की बात नहीं है, उस प्रियतम की बात है। और एक न एक दिन सबको लेने के लिए आएगा। कोई राधे। फूल न बाग में ऐसा खिला ओ खिल के न जिसे मुरझा न पड़ा। ओ विधि का ये अटल विधान रहा, जो आया यहाँ उसे जाना पड़ा। एक न एक दिन जाना पड़ता राधे। है। और जब जाना पड़ता है तो हम और आप कहीं जाते हैं तो किराए की जरूरत होती है। यदि किराया हमारे और आपके पास में नहीं है तो वृंदावन, अयोध्या, मथुरा, काशी कहीं पहुंचने वाले नहीं हैं। तो धन चाहिए। श्री अब ये धन, ये गांधी छाप वहां चलने वाले नहीं है। तो सब सामान सबर को कर ले और गठरी बांधी बगल में धर ले। नहीं हाल हाल विदा की बरिया तो को पकवान बनावे गो साची मान सहेली। प्रीतम लेवे आवे गो साची मान सहेली परसों प्रीतम लेवे आवे गो साची मान सहेली। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो भगवत प्रेमियों यहाँ ऐसा ही हुआ। कुछ एकत्रित इसने नहीं किया, इसने तो पाप किया था। धीरे धीरे समय बीता, वेश्याओं की सेवा में यह लगा रहा, चोरी करता रहा। एक दिन राजा की चोरी की, काफी धन लेकर के आया, वेश्याओं के हाथ में धन थमा दिया। वेश्याओं ने मन में विचार किया कि राजा एक न एक दिन इन्हें पकड़ लेगा और जब ये पकड़े जाएंगे तो नाम मेरा आएगा कि धन कहाँ है, तो धन मेरे पास है। तो इसलिए हम भी पकड़े जाएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो क्या करना चाहिए? तो भगवत प्रेमियों, यह धुंधकारी रात्रि के समय में सो रहा था आंगन में। तो वेश्याओं ने गले पर लाठी रखी, एक इधर खड़ी हो गई, एक इधर खड़ी हो गई। जैसे ही दबाया, यह दुष्ट था, प्राणांत नहीं हुआ। तो भगवत प्रेमियों, अंत में वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे लिए और इस धुंधकारी के ऊपर रख दिए। और जैसे ही रखे तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। जैसे ही प्राणांत भगवत प्रेमियों हुआ तो आज वेश्याओं ने आंगन में ही गड्ढा खोदा, उसी में पटका और ऊपर से मिट्टी डाल करके लीप पोत करके एक सा कर दिया। और अब तो वेश्याओं ने सारा धन लिया और वहां से धन लेकर के चली गईं। और जब चली गईं तो धुंधकारी ने पाप किया था। जो पापी होता है उसे प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो प्रेत बना, तो ध्यान रहे प्रेत को मुख नहीं होता है। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जब राम जी का जन्म हुआ है कि नांदी मुख सराद करे जात कर्म सब कीन। जब राम जी का जन्म हुआ तो महाराज दशरथ नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध कितने लोग जानते हैं? किसी के घर पे हुआ है? अब मानस में लिखा है, हमें पता नहीं कि नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। तो जब महाराज दशरथ नांदी मुख श्राद्ध करते हैं तो हमें और आपको भी करना चाहिए। बोले क्यों किया जाता है? बोले हमारे जो पूर्वज हैं, यदि कोई पितृ योनि में चला गया है तो उसके मुख नहीं होता है। वह भूख के कारण, वह प्यास के कारण बेचैन रहता है, अपने परिवार वालों को दुख देता है। क्यों? क्योंकि हमारी शांति के लिए तुम कोई उपाय करो।
तो वह जब परेशान करता है तो हम और आप भी भटकते हैं, फिर नाना प्रकार के भक्तों के पास जाते हैं कि घर में खोर है। तो जब नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है तो नांदी मुख श्राद्ध का ऐसा प्रभाव है कि जिस प्रेत के मुख नहीं होता है उस प्रेत का मुख नांदी मुख श्राद्ध के प्रभाव से नांद जैसा खुल जाता है, नांद जैसा बड़ा हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की। जय हो। तो इसलिए नांदी मुख श्राद्ध करना चाहिए। तो भगवत प्रेमियों, यह धुंधकारी प्रेत बन गया और जब प्रेत बना तो उधर यह समाचार ज्ञात हुआ गोकर्ण जी को। तो गोकर्ण जी गया में गए और गया में जाकर के पिंडदान किया है कि मेरे भाई का उद्धार हो जाए। गया में पिंडदान करके गोकर्ण जी अपने घर पर वापस आए। टूटी चारपाई पड़ी थी, अपने ही आंगन में डाली, रात्रि का समय था, लेट गए, नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई तो यह प्रेत बना धुंधकारी आकर के डराने लगा, धमकाने लगा। भगवत प्रेमियों, जब डराने लगा, कहीं भैंसे का रूप धारण करता है, कहीं आदमी का रूप धारण करता है, कहीं काला कलूटा दिखता है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा दिखता है। तो गोकर्ण जी भी भगवान के भक्त थे, वो साधारण नहीं थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही अभिमंत्रित करके मारा भगवत प्रेमियों, तो आज उस प्रेत के उस जल के प्रभाव से मुख हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा कौन? तो वह धुंधकारी बोला, अरे भैया मैं ही आपका भाई हूँ जो अभागा हूँ, मेरा ही नाम धुंधकारी है। हमें वैश्याओं ने मार दिया, इसलिए भगवत प्रेमियों हम प्रेत योनि में चले गए। अब हमारे उद्धार का कोई उपाय करो। जब इस बात को कहा तो गोकर्ण जी ने कहा कि आपके लिए हमने गया में पिंडदान किया है, फिर भी आपका उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी ने कहा, भैया आपने अभी तो एक बार गया में पिंडदान किया है, आप जाकर के हजारों बार पिंडदान करो, फिर भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। तो उद्धार कैसे होगा? बोले हम बहुत बड़े पापी हैं, इसलिए हमारे उद्धार का कोई और उपाय खोजो। तो गोकर्ण जी ने कहा हमें कुछ समय दो। तो ठीक भगवत प्रेमियों, वह प्रेत अंतर ध्यान हो गया। प्रातः काल का समय हुआ, गोकर्ण जी ने दोबारा से जल लिया, सूर्य नारायण की ओर देखा, अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा भगवत प्रेमियों, तो सूर्य नारायण का जो रथ है वह रुक गया। पूछा भगवान ने, बोले क्या बात है? तो गोकर्ण जी ने कहा, भगवान हमारा भाई प्रेत योनि में चला गया है, अब उसके उद्धार का कोई उपाय बताओ। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, यदि अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। इतना कहकर के सूर्य नारायण भगवान का रथ तो आगे बढ़ गया। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया कि मेरा भाई प्रेत योनि में गया है, अब हम कहाँ पंडित जी खोजें, इसलिए अध्ययन हमने ही किया है तो हम ही कथा अपने भाई को सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम कहीं दूसरा आचार्य खोजेंगे तो हमें समय लगेगा। ऐसा विचार करके भगवत प्रेमियों, आज गोकर्ण जी महाराज ही उस प्रेत को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। पास में एक बांस था 7 ग्रंथि का। प्रेत आकर के उस बांस में बैठ गया। प्रथम दिवस की कथा समापन की ओर गई तो कथा के प्रभाव से